गांव की रहस्यमय हवेली एक पुराने कुएं और उस रूह की है जो अब भी प्यास लिए भटक रही है। प्यासी रूह, एक डरावनी सस्पेंस से भरी कहानी। वीरान हवेली का रहस्य, धुंध से ढका हुआ एक सुनसान गांव भैरवपुर। गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ों के बीच खड़ी थी ठाकुर हवेली। सालों से कोई वहां नहीं गया था। गांव के बच्चे दूर से पत्थर मारते थे और बूढ़े लोग उस हवेली की तरफ देखने से भी कतराते थे। कहते हैं उस हवेली में किसी जमाने में ठाकुर रणविजय सिंहात रहा करते थे, रौबदार, अमीर और निर्दयी। उनकी पत्नी मेनरत्ना बहुत खूबसूरत और सरल स्वभाव की थी, मगर हवेली के अंदर जो हुआ वो किसी को कभी पूरी तरह पता नहीं चला। बस इतना सबको मालूम था कि एक रात ठाकुर की पत्नी कुएं में गिर गई और तब से हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग कहते थे रत्ना मरी नहीं थी, वो अब भी प्यासे दिल से भटक रही है, पानी की नहीं बल्कि इंसाफ की प्यास से। शहर से आया अतिथि कहानी शुरू होती है आदित्य मिश्रा से, एक युवा पत्रकार जो परलौकिक रहस्यों पर लेख लिखता था। एक दिन उसे एक पुरानी फाइल मिली जिसमें भैरवपुर हवेली का जिक्र था। लोगों के गायब होने, रात में रोने की आवाजें आने और कुएं से किसी औरत के पानी पानी पुकारने की बातें। जिज्ञासा के चलते आदित्य वहां जाने का फैसला करता है। वो अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर भैरवपुर पहुंचता है। गांव में कदम रखते ही उसे ठंडी हवा का झोंका लगता है और एक बूढ़ी औरत चेतावनी देती है, बेटा उस हवेली के पास मत जाना, वहां प्यासी रूह भटकती है। वो जिसे भी पुकार लेती है उसे फिर कोई नहीं देख पाता। आदित्य मुस्कुराता है, मैं सच जानने आया हूं, अंधविश्वास में नहीं फंसने। हवेली के अंदर भूआ। शाम ढल चुकी थी, आसमान में बादल और बिजली का खेल चल रहा था। आदित्य हवेली के टूटे फाटक से अंदर गया। लकड़ी की चरमराहट और घुटी हुई बदबू से वातावरण डरावना था। हर दीवार पर मकड़ी के जाले, जले हुए दिए और एक पुराना कुआं जो हवेली के बीचों बीच था। जब आदित्य ने टॉर्च उस कुएं में डाली, उसे लगा जैसे नीचे किसी ने हिलते हुए बाल दिखाए हों। वो चौंका, पर कुछ नहीं दिखा। रात को जब वो हवेली के एक कमरे में कैमरा लगाकर सोने लगा, तभी उसे दरवाजे के बाहर से किसी औरत के कराहने की आवाज सुनाई दी, पानी, कोई तो मुझे पानी दे दो। उसने दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। बस ठंडी हवा चली और उसके कैमरे की लाइट अपने आप जल गई। वो डर गया, पर फिर भी रिकॉर्डिंग चालू रखी। रात के 3 बजे कैमरे ने एक छाया रिकॉर्ड की। सफेद साड़ी में एक औरत, गीले बाल, आंखें लाल और होंठ फटे हुए। वो सीधे कुएं के पास जाकर बोली, क्यों रोका था मेरे आंसुओं को, क्यों जलाया मुझे जिंदा। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कैमरा गिरा दिया और कमरे से भागा, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। रूह की कहानी अगली सुबह गांव का पुजारी और महंत हरिदास हवेली आया। आदित्य ने रात की सारी बातें बताई। महंत ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने रत्ना की रूह देखी है बेटा? ठाकुर रणविजय ने उसे कुएं में बंद कर दिया था क्योंकि वो अपने नौकर से प्यार करने लगी थी। ठाकुर ने दोनों को हवेली में ही जिंदा जला दिया। रत्ना की आत्मा वहीं से आज तक प्यासे दिल से भटक रही है। न मुक्ति मिली, न इंसाफ। महंत ने कहा कि उस रूह को शांति दिलाने का एक ही तरीका है, रत्ना की अस्थियां जो कुएं में हैं, उन्हें निकालकर विधिवत गंगा में प्रवाहित करना। आदित्य ने हिम्मत की और रात में फिर हवेली गया, इस बार महंत और 2 गांव वालों के साथ। अंतिम रात कुएं के पास उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया। टॉर्च की रोशनी में कुएं का पानी हिलने लगा। अचानक हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और भीतर से वही आवाज आई, मुझे मत जगाओ, मैंने बहुत सहा है। पानी उबलने लगा और एक आकृति कुएं से बाहर निकली, वही रत्ना की रूह। वो रो रही थी। उसके गालों से खून की जगह काले आंसू बह रहे थे। आदित्य कांपते हुए बोला, रत्ना, हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं। रूह ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और बोली, मुक्ति तब मिलेगी जब मेरा गुनहगार भी जल उठे। तभी हवेली के पिछवाड़े पुरानी दीवार में दरार पड़ी और भीतर से जले हुए कंकाल का ढांचा गिरा। ठाकुर रणविजय का शव। रत्ना की रूह उसकी ओर गई और दोनों एक नीली लौ में समा गए।
आवाज गूंजी। अब मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे शांति मिल गई और हवेली की लाइटें बुझ गईं। अंत या आरंभ। सुबह जब आदित्य ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो अंतिम फुटेज में रत्ना मुस्कुराती दिखी, पर पीछे दीवार पर उसकी परछाई अब भी टकी थी। कुछ महीनों बाद उस हवेली को संग्रहालय में बदल दिया गया। लोग वहां घूमने आते और कहते, कुएं से अब भी पानी की हल्की गंध आती है, जैसे किसी ने उसमें आंसू गिराए हो। आदित्य ने अपनी रिपोर्ट का नाम रखा, प्यासी रूह। इंसाफ की अंतिम प्यास पर जब उसने आखिरी बार कैमरा बंद किया तो स्क्रीन पर हल्के अक्षर चमके, आदित्य, मुझे अब भी प्यास है। समाप्त। एक रूह जो प्यासे दिल से भटकती रही, इंसाफ के लिए,